हेलो फ्रेंड्स, मैं बीएनपी आपका एक बार फिर से स्टार टू चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने आज पेट से जो टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आते हैं, आज वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं, क्योंकि पेट का पेपर बहुत ही नज़दीक आ चुका है और आपको एमसीक्यू के साथ साथ जो मैं आपको गेस्ट पेपर में दे रहा हूं, इन गेस्ट पेपर को पढ़ के आपको ज़रूर जाना है, क्योंकि 100% इसमें से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु सभ्यता का शहर लोथक है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु सभ्यता का शहर लोथक है? कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या गुजरात? यहाँ पर पश्चिम होना चाहिए, पश्चित हो गया है, पश्चिम बंगाल या गुजरात। तो इसका सही आंसर जो है गुजरात। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, लोथक या कपूरथला? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो है नंबर 4 कपूरथला है। तीसरा क्वेश्चन जो है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था? मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था? आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉर्ज जूल, ए.वी. अलेक्जेंडर? इसका सही आंसर जो है नंबर 1 आर.डी. बनर्जी। अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सबसे बड़ा माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सबसे बड़ा माना जाता है? लोथक, राखीगढ़ी, बनावली या धोलावीरा? तो इसका सही आंसर जो है नंबर 2 राखीगढ़ी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता साइट भारत में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता साइट भारत में स्थित नहीं है? आलमगिरीपुर, अमरी, धोलावीरा या लोथक? इसका सही आंसर जो है नंबर 2 अमरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पाषाण युग, कांस्य युग, मध्य पाषाण काल, लौह युग? तो इसका सही आंसर जो है नंबर 2 कांस्य युग। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा द्वारा खोजा गया। अभी फ़िलहाल यही क्वेश्चन आपके सामने किसी अन्य प्रकार से आया था, तो उसका आंसर वही है। तो आप प्लीज़ इसका सही आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इससे पहले पूछ चुका हूँ। तो इसका आंसर जो है सेम है और उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला क्वेश्चन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य भंडार उत्खनन किया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य भंडार उत्खनन किया गया है या किया गया? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या मेहरगढ़? इसका सही आंसर नंबर 3 हड़प्पा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है? ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, तो आपका आंसर वही होगा जो इससे पहले था, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या है उसको समझना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, ये सब आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन वही होगा और आंसर भी वही होगा।
तो इसका सही आंसर जो है पहला राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल में युगल समाधियों का प्रमाण मिला है? निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी स्थल में युगल समाधियों की प्रमाण मिले हैं? लोथल, कालीबंगा, सुरुपकोतड़ा, मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर नंबर 1 लोथल। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स तो मैंने आपसे बोला था कि मैं टॉपिक वाइज टॉपिक आपके सामने क्वेश्चन लाऊंगा, तो अभी आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता से जितने क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे टॉप 10 मैं आपके सामने लाया हूं। अब अगले वीडियो में भी सिंधु घाटी सभ्यता का अगला क्वेश्चन टॉप 10 मैं आपके सामने लाऊंगा। तो अब अगला वैदिक संस्कृति है। उसका क्वेश्चन जो है, उत्तर वैदिक युग के दौरान आर्य संस्कृति के केंद्रीय स्थान था। उत्तर वैदिक युग के दौरान आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थान था। सप्त संयत प्रदेश, गंगा यमुना का दोआब, मगध या दक्कन। इसका सही आंसर जो है नंबर 2 गंगा यमुना का दोआब। अगला क्वेश्चन, धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद हैं। धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। इसका सही आंसर जो है नंबर 2 यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, किस युग में सभा और समिति का, यहाँ पे सभा होना चाहिए, सब लिखा हुआ है, इसको आप सभा पढ़ें। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा जाता है? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था? सभा होगा, सभा। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर जो है नंबर 2 अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है ब्रह्मा, प्रजापति, गरुड़। दूसरा ऑप्शन शेषनाग, चंद्र, यम। तीसरा वरुण, विष्णु, शिव। या चौथा अग्नि, इंद्र, सोम। तो इसका सही आंसर जो है नंबर 4 अग्नि, इंद्र और सोम। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित अयस है। ऋग्वेद में वर्णित अयस है धातु, मटका, अनाज या पशु। धातु, मटका, अनाज या पशु। तो इसका सही आंसर जो है नंबर 1 धातु है। बौद्ध धर्म क्वेश्चन, भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है ये, और अक्सर पूछा भी जाता है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको इसका सही आंसर भी पता है। तो इसका सही आंसर बताएं जल्द से जल्द। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम था वर्धमान, सिद्धार्थ, महावीर या प्रियदर्शन। का सही आंसर जो है नंबर 2 सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध का जन्म निम्न में से किस वंश में हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म निम्न में से किस वंश में हुआ था? कौशल, सिंघल, शाक्य या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो है शाक्य, नंबर 3। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वैशाली, बोध गया, राजगीर
या सारनाथ? तो इसका सही आंसर जो है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी नंबर तीसरा, सॉरी क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा, बौद्ध गया। अगला आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध के चार आर्य सत्यों में नहीं है? पहला, संसार दुखों का घर है। दूसरा, दुख का कारण इच्छा है। तीसरा, यदि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो दुखों से बचा जा सकता है। चौथा, यह अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके किया जाता है। चौथा ऑप्शन जो है, यह अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके किया जाता है। तो इसका आंसर जो है नंबर तीसरा, यदि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो दुखों से बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5वां, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, श्रावस्ती, सारनाथ, वैशाली। का सही आंसर जो है आपके सामने नंबर तीसरा, सारनाथ। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? भगवान बुद्ध की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर या बोध गया? तो इसका जो सही आंसर जो है नंबर तीसरा, कुशीनगर। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? त्रिपिटक, बुद्धम संघ, सत्य अहिंसा करुणा, शैल समाधि संघ। का सही आंसर जो है नंबर दूसरा, बुद्धम संघ। अगला क्वेश्चन जो है, द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? कुंडलवन, वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर जो है नंबर 2, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से क्या एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? निम्न में से क्या एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? याजनिम्स, हीनयान, महायान, वज्रयान। अगला क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर जो है पहला, याजनिम्स। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस बौद्ध परिषद में अश्वघोष ने भाग लिया था? निम्नलिखित में से किस बौद्ध परिषद में अश्वघोष ने भाग लिया था? पहली बौद्ध परिषद, दूसरी बौद्ध परिषद, तीसरी बौद्ध परिषद है, चौथी बौद्ध परिषद। तो सही आंसर जो है नंबर चौथा है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास मैं इसी तरह के लगातार आपके लिए मैं पेट लेखपाल जो आने वाले हैं और वीडियो के सारे संबंधित क्वेश्चन मैं आपके सामने, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा और लगातार आपके लिए मैं अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें।
तो इसी तरह मैं आपके लिए लगातार वीडियो लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स मुझे अनुमति दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।